problems of quadratic equation. Today we are taking question number 6, practice set 2.6. Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on a daily basis. Production cost of each pot is 40 rupees more than 10 times the total number of pots he makes in one day. If production cost of all pots per day is rupees 600, find the production cost of one pot and number of pot he makes per day. पूरे सम को एक साथ पढ़ोगे तो सब कंफ्यूजन लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या चल क्या रहा है. ठीक है, ध्यान देने का कि हमको पूछा क्या है. हमको पूछा है फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही इज मेकिंग पर डे. ओके, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट हम उसको वेरिएबल ले लेते हैं. let the production cost of one pot be equal to x. प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब उस पॉट को बनाने की कीमत, एक पॉट को बनाने की कीमत x है, एक पॉट को. और मिस्टर कासम दिन में कुछ नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं, वो हमको नहीं मालूम कितना पॉट्स बनाते हैं ना. प्रोडक्शन कॉस्ट तो हमने x ले लिया. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट ही मेक सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स हमने लिया. लेट ये हमने थोड़ा सा गलत ले लिया है. लेट द नंबर ऑफ pots produced in a day bx. एक दिन में इतने पॉट बनाता है वो, 10 पॉट, 15 पॉट, 20 पॉट, कितने पॉट बनाता है मालूम नहीं. एक दिन में इतने पॉट्स बनाता है वो, x पॉट्स. नाउ व्हाट इज गिवन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट. ये नंबर ऑफ पॉट्स जो बना रहा है वो x है. अब प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट क्या दिया हुआ है आपको. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 rupees more than 10 times the total number of pots. 40 rupees more than 10 times the total number of pots. तो production cost is 10 times the total number of pots. 10 times total number of pots कितने हैं, x. तो production cost is 10 times the total number of pots plus 40 rupees. Production cost is 10 times the total number of pots plus 40 rupees according to your sum. ठीक है. अभी सपोज दिन में उसकी कमाई हो रही है कुछ पैसे. एक वन पॉट की कीमत है, वन पॉट का कॉस्ट है 100 रुपीज. वन पॉट का कॉस्ट है 100 रुपीज और वो बना रहा है 10 पॉट. तो दिन में कितना जमा होगा. एक पॉट की कॉस्ट 100 रुपीज है, वो बना रहा है 10 पॉट, तो टोटल खर्चा कितना होगा 100 into 10 that is 1000. करेक्ट. दिन में एक पॉट बना रहा है, एक पॉट बना रहा है जिसको 100 रुपया खर्चा आ रहा है, वो टोटल 10 पॉट बना रहा है तो उसका टोटल खर्चा 1000 होगा. दिन में वो x नंबर ऑफ पॉट्स बना रहा है. एक पॉट बनाने का खर्चा 10x plus 40 है. यहाँ पे हमने 100 into 10 किया तो उसी हिसाब से हम x into 10x plus 40 करेंगे. करेक्ट. और टोटल खर्चा उसको दिन में कितना आ रहा है, उसको टोटल खर्चा प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यूरिंग द होल डे इज 600 रुपीज. ड्यूरिंग द होल डे इज 600 रुपीज.
therefore by given condition you have x नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं प्लस कॉस्ट, एक पॉट का खर्चा कितना है 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 600 यू हैव टू सॉल्व दिस। जो भी नेगेटिव आएगा, कॉस्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, उसको ओमिट कर देंगे। तो यू विल गेट, नाउ आपको क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए विच विल बी नंबर ऑफ पॉट्स प्रोड्यूस्ड। फिर आपको साथ में 10x प्लस 40 का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा विच विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन पॉट। ओके, तो आपको x का वैल्यू निकालने के बाद आपको दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, we take the next sum, 7th sum. Pratik takes 6 days more, Pratik takes 8 hours to travel 36 km downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 km per hour. Find the speed of water current. ये हमने लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल का एक सम किया था, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे देखो आपको स्पीड ऑफ द बोट दिया हुआ है और आपको स्पीड ऑफ द वाटर करंट फाइंड आउट करने का है। मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये डाउनस्ट्रीम है। और ये अपस्ट्रीम है। यहाँ पे जो स्पीड होगी ये बोट प्लस वाटर होगी, यहाँ पे जो स्पीड होगी वो बोट माइनस वाटर होगी। ठीक है, तो अगर तुमने वाटर की स्पीड तुमको चाहिए, तुमने x लिया, वाटर की स्पीड तुमने x लिया और बोट की स्पीड तुमको दिया हुआ है, यहाँ पे बोट की स्पीड 12 किलोमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे टोटल स्पीड तुम्हारी x प्लस 12 आएगी और 12 प्लस x, और यहाँ पे स्पीड आएगी 12 माइनस एक्स, यहाँ पे स्पीड आएगी 12 माइनस एक्स। क्लियर है? फाइन, अंडरस्टूड दिस डायग्राम? फाइन, वी प्रोसीड टू सॉल्व दिस। आई जस्ट इरेज दिस बोर्ड। Let the speed of the water current be equal to x. Therefore, now speed of the boat is speed of the boat इन स्टिल वाटर कितना दिया हुआ है 12 किलोमीटर्स पर आवर, 12 किलोमीटर्स पर आवर। देयरफॉर टोटल स्पीड डाउनस्ट्रीम, जब बोट ऊपर से नीचे जा रही है तो पानी का बहाव और बोट का स्पीड दोनों साथ में रहेगी, तो दिस विल बी 12 प्लस एक्स। टोटल स्पीड डाउनस्ट्रीम विल बी 12 प्लस एक्स एंड टोटल स्पीड अपस्ट्रीम रहेगी 12 माइनस एक्स। बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड कम करेंगे। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा
ऊपर जाके नीचे वापस आने के लिए टोटल टाइम उसको 8 आवर्स लगे. Now you know that time is distance is equal to speed into time, so time is equal to distance upon speed. Therefore by given condition हमारा डिस्टेंस कितना है? Distance is 36 kilometer downstream and return. 8 hours to travel, 36 is downstream. Total distance is 36 kilometer. So this is 36 upon 12 plus x. ये है upstream. ये है downstream. Plus 36 upon 12 minus x. ये है upstream. टोटल टाइम लगा 8 आवर्स. This is our equation. Let us solve this. 36 into 12 minus x plus 36 into 12 plus x upon ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 plus x. 12 minus x is equal to 8. This will give you 36 into 12, 360 and 72. Is it? 2, 360 into 12, 360 and 72. 432 ये आ रहा है शायद. Okay. We keep it as it is. फिलहाल 36 into 12 minus 36x plus 36 into 12 plus 36x upon a plus b, a minus b, 144 minus x square is equal to 8. ये आपका कैंसिल हो जाता है. ओके. Now, what is it? 36 into 12 हमने निकाला था 360 and 72. 2, 7, 6, 13, 1 carried 4. और 4 को 2 टाइम हो रहा है ये 36 into 12 plus 36 into 12. So this is 432. 436, 448. This is equal to 864 upon 144 minus x square is equal to 8. ठीक है. ना आपका 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है. यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 कॉमन लिया है आपने. दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 108. 8 इंटू 108 अपॉन 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8. आपका 8 कैंसिल हो गया, तो आपको अभी मिल गया 108 अपॉन 144 minus x square is equal to 1. What do you get? 144 या 188 is equal to 144 minus x square. 108. 108 is equal to 144 minus x square. Take x square here. Take 108 that side. You have x square is equal to 36. Therefore x is equal to plus n minus 6. Now आपका स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है. स्पीड cannot be negative. Therefore x is equal to 6. Therefore speed of water current is 6 kilometer per hour. Therefore speed of water current is
6 किलोमीटर पर आवर। Question number 12 of your problem set 2. Question number 12 of your problem set 2. The difference between square of two number is 120. The square of the smaller number is twice the greater number. Find the numbers. I'll just read that again. The difference between the squares of two number is 120. The square of the smaller number is twice the greater number. Now this can be done with you have तुम्हारा quadratic equation है, सिंगल वेरिएबल है, इसको आप सिंगल वेरिएबल से कर सकते हो, पर सिंगल वेरिएबल से करने के लिए थोड़ा बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, जहाँ पे आपका x 4 तक आ जाता है, x रेज़ टू 4 तक आ जाता है, जिसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा x स्क्वायर में, जो आपके फिलहाल पोर्शन में नहीं है कि भाई इक्वेशन रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी टेक मच मोर इजियर मेथड। कहीं ना कहीं हम शुरू करते हैं दो वेरिएबल से और फिर उसको हम सिंगल वेरिएबल पे ले जाएंगे दो स्टेप में। क्लियर है? नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पे दिया हुआ है दो नंबर है, एक स्मॉलर है एक लार्जर है, ठीक है? तो हम मान के चलते हैं लेट द स्मॉलर नंबर बी इक्वल टू x and larger number b equal to y। लार्जर नंबर y है, आपको क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज, स्क्वायर करके इनको स्क्वायर करके हम बड़े नंबर के स्क्वायर में से छोटे नंबर का स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमको 120 मिलेगा। तो देयरफॉर हमारा फर्स्ट कंडीशन बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये लार्जर नंबर है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 120 मिल रहा है आपको, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 120 मिल रहा है। उसके बाद क्या दिया है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर बाय द सेकेंड कंडीशन, square of the smaller number x square of the smaller number is twice the greater number, कोई स्क्वायर वर्ड नहीं दिया हुआ है, is twice the greater number, square of the smaller number is twice the greater number, ठीक है? इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में, ओके? सब्स्टिट्यूटिंग x square is equal to 2y in इक्वेशन नंबर 1, इस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y को इक्वेशन नंबर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 120। हमारा y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 120 हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 10 2 जा होगा, 10 12 जा होगा, y माइनस 12 y minus 10 y plus 10 is equal to 0। एक दो स्टेप मैंने मिस किया हूँ, you do it। y minus 12 y plus 10 is equal to 0, तो y is equal to 12 हुआ और y is equal to minus 10 हुआ, ओके? नाउ हमको दो नंबर आए, नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे कोई लार्जर और स्मॉलर नंबर दिया हुआ है, कोई आपको इंटीजर है या नेचुरल नंबर है या होल नंबर नहीं दिया हुआ है, ओके? इफ y इज इक्वल टू 10 लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू माइनस 10 लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू माइनस 10 लेते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो जाता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो जाता है। तो हमारे को देयरफॉर x स्क्वायर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस 10, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। नाउ इफ y इज इक्वल टू माइनस 10 तो x स्क्वायर क्या आ रहा है, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10
which is equal to minus 20. Therefore x is equal to square root of minus 20, which is not real, therefore हम x is equal to y is equal to minus 10 ओमिट करेंगे, therefore हमारा एक नंबर है y is equal to 12 एक नंबर है. ओके, अब हमको y मिला, भी हमको x फाइंड आउट करने का है. नाउ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y which is equal to 2 into 12 which is equal to 24. Therefore x is equal to plus and minus root of 24. Therefore हमारे नंबर्स हैं, how it has been asked, find the numbers. तो numbers are, आपका स्मॉलर नंबर है smaller numbers are plus root 24 and minus root 24 and larger number है is 12 and larger number is 12. Question number 13 from the problem set 2. Ranjana wants to distribute 540 oranges among some students. If 30 students were more, each would get 3 oranges less. Find the number of students. कहा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा गया है. लेट हम उसको पहले वेरिएबल ले लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स be equal to x. Let the number of students be equal to x. Now अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है और मेरे पास 100 चॉकलेट्स है, तो हर एक को कितना मिलेगा? आप 100 बाय 20 करेंगे. टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स 100 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है, तो आप 100 बाय 20 करेंगे, किसको कितना चॉकलेट मिलेगा? फाइन. तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है और कितने ऑरेंजेस है? 540 ऑरेंजेस है. देयरफॉर ईच स्टूडेंट विल गेट 540 अपॉन x नंबर ऑफ oranges. Each will get 540 upon x number of oranges. Now उसके बाद क्या हो गया? 30 स्टूडेंट बढ़ गए. Then if 30 students were more, if 30 students are added, this will be x plus 30. This will be x plus 30. Therefore now each student will get 540 upon x plus 30. Each student will get 540 upon x plus 30 number of oranges. ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो सेकेंड टाइम है वो नंबर ऑफ ऑरेंजेस में 3 ऑरेंज कम हो गए. हर बच्चे को 3 ऑरेंज कम मिले. यहाँ पे 3 ऑरेंज ज्यादा है, यहाँ पे 3 ऑरेंज कम है. तो हमारा कंडीशन है देयरफॉर बाय द गिवन कंडीशन यू हैव 540 अपॉन x minus 540 upon x plus 30 is equal to 3. 540 upon x minus 540 upon x plus 30 is equal to 3. Solve this to get the value of x, which is the number of students.